हेलो दोस्तों, मैं हूं मानव भाई। आपका स्वागत है एक और नई सीरीज़ में। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की सीरीज़ को। मानव की शुरुआत में हमें एक फैमिली के बारे में बताया जाता है जो अकेले ही पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही होती है, द रन कैंडल फैमिली। और इस फैमिली के जो मेंबर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिक्स और एक्सेप्शनल टैलेंट के साथ पैदा होते हैं। और ये फैमिली सिर्फ 3 नियम को फॉलो करती है: कॉन्करर, कॉम्पैक्ट और कंट्रोल। और इन्हीं 3 चीज़ों से हमें इस पूरी फैमिली के बारे में पता लग जाता है। और इसी फैमिली में पैदा होता है हमारा मेन कैरेक्टर जंग रेंडल, जो कि इस फैमिली का यंगेस्ट सन होता है। कि फैमिली में एक सिलेक्शन सेरेमनी होती है जहाँ पे बच्चा सिर्फ 1 साल का होता है, उसे गार्डन में छोड़ दिया जाता है जहाँ पे अब तक के सारे रन कैंडल की स्वॉर्ड गाड़ी हुई होती है। और बच्चा कौन सा स्वॉर्ड चूज करेगा उसी हिसाब से उसका फ्यूचर डिटरमाइन होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो फैमिली हेड की स्वॉर्ड को चूज करता है। उसे लगा था उसे फ्यूचर में सिर्फ सक्सेस और फ्रेम ही मिलेगा, लेकिन उसका ये सपना टूट जाता है जब उसे पता लगता है कि रन कैंडल में पैदा होने के बावजूद उसके पास स्वॉर्ड का कोई टैलेंट ही नहीं है। लोग उसे रन कैंडल का डिस्करेज और द वर्स्ट रन कैंडल बुलाते थे और उसके और सिबलिंग उसे बुली किया करते, पीटते। लेकिन जिंग को इससे फर्क नहीं पड़ता था। वो सोचता था कि अगर वो मेहनत करेगा तो उसके फैमिली वाले उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे और वो भी एक रन कैंडल का पार्ट बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब वो 25 साल का होता है तो उसे उसके फैमिली से धक्के मार के निकाल दिया जाता है और वो इधर उधर भटकने लगता है। और वहाँ पे वो अपने मास्टर से मिलता है। तब उसे पता लगता है कि उसके पास टैलेंट है, वो भी मैजिक का। लेकिन मैजिक उसके फैमिली में फॉरबिडन थी। इसके बाद 3 साल जिंग मैजिक की प्रैक्टिस करता है। और एक दिन जब वो मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, वहाँ पे गॉड ऑफ शैडो सॉल्ड्रेन आता है और वो जिंग से बोलता है मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। और बताता है कि अगर तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे तुम शैडो की पावर यूज कर पाओगे और तुम्हारे पर कोई भी कर्ज काम नहीं करेगा। अभी जिंग को देखता है, बोलता है कि लगता है तुम्हारे टैलेंट को सप्रेस करने के लिए तुम्हारे ऊपर किसी ने कर्ज लगाया है। जिंग पूछता है कर्ज? शैडो मोनार्क बोलता है हाँ, ये एक कर्ज है जिसे ब्लेड इल्यूजन कहा जाता है, जो स्वॉर्डशिप के टैलेंट को सप्रेस कर देता है। और ये एक बहुत ही खतरनाक कर्ज है, पहले कभी रन कैंडल फैमिली में नहीं था। और वो एक चुटकी बजाता है, उसका कर्ज गायब हो जाता है और बोलता है आज से तुम्हारे पर कोई भी कर्ज नहीं रहेगा। जिंग रेंडल, तुम एक बहुत अच्छे मैजिक स्वॉर्ड मैन बनोगे। तुम्हें देखने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। भी जिंग अपनी स्वॉर्ड लेता है, भागते हुए बाहर जाता है और उसे स्विंग करना शुरू करता है। और उसकी स्वॉर्ड उसे इस बार बहुत ज़्यादा हल्की लग रही थी। उसे लग ही नहीं रहा था उसके हाथ में स्वॉर्ड है। अब वो सोचता है मुझे बस अब अपनी स्वॉर्ड में सिर्फ मैजिक ऐड करना है। और बोलता है आखिरकार मेरा हार्ड वर्क मेरे काम आ ही गया। लेकिन उसके फैमिली के सोल्जर उसे मैजिक इस्तेमाल करते हुए देख लेते हैं और जब वो सो रहा होता है उसे वो मार देते हैं। और वो मरते मरते बोलता है मास्टर सॉल्ड्रेन, यहाँ पे कोई है? और वो बोलता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं सोते सोते मर रहा हूँ। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूजलेस था। मुझे अपने मैजिक और जो पावर मिली थी सॉल्ड्रेन से उसको इस्तेमाल करने का कोई मौका ही नहीं मिला। क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ? काश मुझे एक चांस मिल जाता। उसके बाद वो मर जाता है और तभी उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि उसके फैमिली के मेंबर उसके सामने खड़े हैं। और वो सोचता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं तो डेफिनेटली मर गया था। तभी उसे उसके सामने स्वॉर्ड बैरिस्टा दिखती है। वो कहता है अच्छा, ये तो सिलेक्शन सेरेमनी का मतलब मैं पास्ट में वापस से आ चुका हूँ। और वो जाके उस स्वॉर्ड को टच करता है और सोचता है कि अपनी प्रीवियस लाइफ में मैंने इस स्वॉर्ड को तो कोइंसिडेंटली टच कर लिया था, लेकिन इस लाइफ में मैं अपने डिसीजन खुद से लूँगा। वहाँ पे जो फैमिली मेम्बर थे वो देख के शॉक हो जाते हैं, ये कैसे हो सकता है, मैट्रिक स्वॉर्ड। और उनमें से एक मेंबर बोलता है यंगेस्ट ने बैरिस्टा को सेलेक्ट किया है। अब सिलेक्शन सेरेमनी ओवर हो चुकी है, यंगेस्ट को स्ट्रॉन्ग कैस्टल में शिफ्ट कर दो। फिर हमें 6 साल बाद की सीन दिखाई जाती है। जिंग बोलता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग कैस्टल में आए 6 साल बीत चुके हैं। जब तक मैं 10 साल का नहीं हो जाता मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग कैस्टल में रहना पड़ेगा फैमिली रूल के अकॉर्डिंग। इसका मतलब मुझे यहाँ अभी 3 साल और रुकना होगा। और वो सोच रहा होता है मैं यहाँ बोर हो चुका हूँ। अब वो ये सब सोच रहा होता है, तभी उसे उसकी मेड के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जाके उससे पूछता है क्या हुआ। मेड बताती है यंग मास्टर, आपके रूम में एक मरी हुई चिड़िया पड़ी हुई है। वो सोचता है कि स्टॉर्म कैस्टल में सिर्फ ऐसे एक ही बंदा है जो ये कर सकता है। उसे पीछे से आवाज़ आती है बेचारी चिड़िया, बहुत बुरा हुआ कि इसको मेड ने तुमसे पहले देख लिया। हमने तो इसको तुम्हारे कमरे में इसलिए रखा था ताकि तुम इसे देखो। तुम्हें हमारा गिफ्ट कैसे लगा?
अब तुम्हारी आंख में आंसू आ रहे हैं? तो वो दोनों और कोई नहीं, उसके वही और सिबलिंग थे जो पहले उसको बुली किया करते थे। जिंग सोचता है कि मुझे पता है ये दोनों एक बहुत भयानक मर्डरर बने थे जब ये फ्लैग बियर बन चुके थे, लेकिन ये लोग अभी अभी 9 साल के हुए हैं और इन्होंने इस बेचारी सी चिड़िया को मार दिया सिर्फ मुझे टॉर्चर करने के लिए। उन दोनों में से एक बोलता है, यार अब रोने मत लगना। ओए तुम मुझे सुन रहे हो? अच्छा ये बता, तुमने अपनी बैरिस्टर स्वाट को कहाँ छोड़ दिया है? और तभी वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, बहुत शांत हो, मुझे तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही? उसको वो पंच मारने जाता है, लेकिन जिंग उनका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैंने बोला अपना मुंह बंद रख। इसके बाद उसके वो मुंह पे एक जोर सा पंच लगाता है। फिर उसका दूसरा भाई भी उसे मारने आने लगता है, लेकिन वो उसको भी पेल देता है और फिर उनसे बोलता है, औकात में रहना आज से। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है, यंग मास्टर यहाँ पे क्या हो रहा है? जिंग बोलता है, खान ये तुम हो? खान उससे पूछता है, आखिर यहाँ पे हुआ क्या यंग मास्टर? जिंग बोलता है, ये दोनों लोग आपस में लड़े और बेहोश हो गए। फिर खान बोलता है, क्या मतलब आपका? जिंग बोलता है, एक बार जो बोला सुनाई नहीं दिया, ये लोग आपस में लड़े और बेहोश हो गए। फिर खान सोचता है, जैसे रन कैंडल से उम्मीद की थी, उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। फिर खान बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, अब मैं इन्हें डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। लेकिन जिंग बोलता है कि नहीं खान, इन लोगों को कहीं अभी जाना है, मेरे साथ आओ। फिर जिंग उन्हें ग्रेवयार्ड में लेकर आता है, जहाँ पे वो चिड़िया को गाड़ता है और उन दोनों को वहीं छोड़ देता है पेड़ के नीचे। फिर खान बोलता है, मास्टर क्या आप उन्हें यहीं छोड़ने वाले हैं? बारिश और तेज होने वाली है अभी। जिंग बोलता है कि इन्हें पता होना चाहिए इन्होंने अभी क्या किया है। फिर खान बोलता है, ठीक है जैसा आप कहे। इसके बाद जिंग वहाँ से चला जाता है, लेकिन खान सोचता है कि उस समय उसने जो फोर्स देखी थी यंग मास्टर के हाथ में, वो ऑरा तो बिल्कुल नहीं था। क्या वो एक माना था? अगर ये ऐसी बात है, ये मैटर सिर्फ 2 भाइयों की लड़ाई के बीच का नहीं है, बहुत बड़ी बात हो गई है। अब मुझे इसे तुरंत पैट्रिक को रिपोर्ट करना ही होगा। बोलता, ओए तुम जाओ मेरे लिए घोड़ा लेकर आओ। लेकिन जिंग ऊपर से खड़ा होकर वो देख रहा होता है सब कुछ। तो सोचता है कि मुझे पता था ये फादर को रिपोर्ट करने जरूर जाएंगे, तो इसका मतलब खान हमारा सिर्फ गार्डियन नाइट ही नहीं बल्कि एक ऑब्जर्वर भी है। लेकिन मैं ये जो शैडो पावर इस्तेमाल कर रहा हूँ, खान को ये दिखने में मैजिक लग रहा होगा, तो वो इसे इस तरीके से तो नहीं छोड़ने वाला। ये शैडो एनर्जी जो कि प्रूफ है सॉल्टेन से हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, और इस पावर की वजह से अब मुझे ये पता चल गया है कि इस लाइफ में भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट सॉल्टेन के साथ है। और इसके कर्ज इम्यूनिटी के कारण मेरे ऊपर जो बचपन से कर्ज लगा था ब्लेड इल्यूजन का, मैं उसको हटा पाया हूँ। और अब जुगडन फैमिली का डिसग्रेस अब एग्जिस्ट नहीं करता है। अब से मैं अपनी लाइफ बदल दूंगा, और अब जो बचा है वो है मुझे फादर से मिलना। इसके बाद खान जाके जिंग के फादर को सब कुछ बता देता है। वो बोलते हैं, अच्छा तो यंगेस्ट ने ट्विन ब्रदर्स को हरा दिया। खान फ्लैग बियर्स को तैयार करो, मुझे यंगेस्ट से मिलने जाना है। फिर एक नाइट आके बोलता है, 7 फ्लैग बियर और 200 नाइट्स तैयार हो चुके हैं। उनके फादर बोलते हैं, गुड, अब हम जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग कैस्टल। फिर हमें एक नाइट दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती, अचानक से हमें इकट्ठा होने का ऑर्डर दे दिए। ब्रदर डूपस, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? मैं लूनस पूछी, लेकिन वो भी कुछ नहीं जानती थी। हमें उस नाइट का नाम पता चलता है, इसका नाम था मैरी रुगडल, जो कि 7th फ्लैग बियर थी। ट्विन ब्रदर्स अगले साल स्ट्रॉन्ग कैस्टल से बाहर आने वाले हैं, शायद ये इस बारे में होगा। बाद वो मैरी की तरफ पलटता है और बोलता है कि लेकिन क्या तुम्हें पता है फादर यंगेस्ट से मिलने आए हैं। और हमें पता लगता है उस नाइट का नाम है ड्यूपस रुगडल, जो कि 4th फ्लैग बियर है। ये बोलती, हमारा यंगेस्ट, लेकिन क्यों? ड्यूपस बोलता है, तुम्हें नहीं पता, उसने फाउंडर की स्वॉर्ड को चूज किया था सिलेक्शन सेरेमनी के दौरान। अच्छा हाँ, मैं तो भूल गई थी, लेकिन क्या ये एक लौता रीज़न है कि वो वापस आ गए? इसके बाद ड्यूपस बोलता है, कोई तरीका ही नहीं हमें पता लगाने के हमारे फादर क्या सोच रहे हैं। तभी उनके बगल एक नाइट बोलती है, मैरी। ड्यूपस उनको शांत रहने का इशारा करती है। नाइट का नाम रहता है लूना रुगडल, जो कि 1st फ्लैग बियर रहती है। मैरी सोच रही होती है कि फादर उसे पर्सनली मिलने आ रहे हैं, क्या वो इतना काम का है? फिर हमें स्ट्रॉन्ग कैस्टल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिंग की मेड उसे कपड़ा पहना रही होती है और बोलती है कि पैट्रिक हमें देखने आ रहे हैं, शायद वो अपने बच्चों से मिलने आ रहे हो। जिंग कहता है शायद। फिर जिंग सोचता है कि खान ने फादर को सब कुछ बता ही दिया होगा। फिर सोचता है कि खान थोड़ा सा चूतिया है, उसने फादर को सीधा नहीं बताया होगा कि मैं मैजिक इस्तेमाल कर रहा हूँ, सब कुछ रिपोर्ट कर दिया होगा जो कि उसने देखा था। फिर वो सोचता है कि
द यंगेस्ट सन, जो कि ना मैजिक जो पावर इस्तेमाल कर रहा है वो ना ही मैजिक है और ना ही ऑरा। शायद फादर यही देखने आ रहे होंगे। तो मुझे लगता है शायद वो पावर और मैं हमारे फैमिली के लिए एसेट होंगे फ्यूचर में। और तभी कैस्टल का गेट खोलता है और वहाँ सारे नाइट्स पहुँच जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके फादर अपने सारे नाइट्स के साथ स्ट्रॉन्ग कैस्टल में पहुँच चुके हैं और वो आने के बाद बोलते हैं कि दोनों ट्विन ब्रदर को इधर लेकर आओ। इसके बाद हमें इन दोनों ब्रदर्स का नाम पता लगता है, जिसका नाम था हेटोना और डेटोना। उसके बाद उसके फादर पूछते हैं कि मैंने सुना है तुम्हारे यंगेस्ट के बीच में लड़ाई हुई है, ये बताओ इसमें तुम्हारी क्या गलती थी। वो दोनों बोलते हैं नहीं नहीं, हमारी तो कोई गलती नहीं थी, सारी गलती जिंग की ही थी, उसी ने पहले हमें मारा था और वो भी एक अननोन पावर के साथ जो कि और नहीं थी। मुझे लगता है वो मैजिक है और मैजिक तो हमारे फैमिली में फॉरबिडन है। और दूसरा और बोलता है हाँ फादर, जिंग का अगर मैजिक इस्तेमाल कर रहा है तो हमें उसे तुरंत चेक कर लेना चाहिए ताकि उसे छुपा ना पाए वो। फिर उसके फादर बोलते हैं चुप हो जाओ और जाओ जिंग को बुला के लाओ। फिर जिंग बताता है कि मेरे फादर का नाम है चेरॉन रनकैंडल, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और कोल्डेस्ट पर्सन है जिन्हें वो आज तक जानता है, और उन्हें अब तक का सबसे बड़ा टाइटल जेनिसर नाइट और द पीक ऑफ डेमीगॉड भी मिल चुका है। पहले वो भी एक आम आदमी हुआ करते थे, लेकिन जब से उन्हें जेनिसर नाइट का स्टेटस मिला उसके बाद से उन्होंने अपना ह्यूमन इमोशन खो दिया और एक ऐसे एग्जिस्टेंस बन गए जो सिर्फ अपने क्लैन और उसके डेवलपमेंट के बारे में ही सोचते हैं। मेरे फादर के लिए, जिसके पास स्वॉर्डशिप में कोई टैलेंट नहीं है जैसे कि मैं, वो उसको कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन ये टाइम डिफरेंट है। इस लाइफ में मैं ये चीज़ तय करूँगा कि कोई भी मुझे डिस्करेज ना कर पाए। फिर जिंग आता है और उन्हें आई गेट पैट्रिक बोलता है। फिर उसके फादर उससे पूछते हैं तुमने मुझे पैट्रिक क्यों बुलाया, फादर क्यों नहीं बोला। फिर जिंग बोलता है कि मेरे ब्रदर, सिस्टर, गार्डियन नाइट और 100 ऑफ क्लैन मेंबर यहाँ पे आए हुए हैं, तो मुझे लगा कि ये एक ऑफिशियल विजिट है, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से रिफ़र किया। उसके फादर बोलते हैं ये एक बहुत अच्छा आंसर है। जिंग बोलता है थैंक यू पैट्रिक। फिर वो बोलते हैं कि मैं आज कैस्टल किसी दूसरे रीजन से विजिट कर रहा हूँ, तुम मुझे फादर कह के ही बुलाओ। उसके बाद उसके फादर बोलते हैं मैं तुमसे वही सेम क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैंने तुम्हारे भाइयों से पूछा था, तुम्हारे भाइयों ने ऐसा क्या किया था जो तुमने उन्हें मारा। जिंग बोलता है रिवेंज। अगर तुम रनकैंडल फैमिली के मेंबर हो तो तुम्हें जो चीज़ मिले उसे हमें वापस कर देना चाहिए, चाहे वो फ्लेवर हो या रेजेंटमेंट। और इस आंसर को सुनने के बाद उसकी बहन जो मैरी थी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो चुकी थी। इसके बाद शेरॉन बोलता है कि यंगेस्ट को छोड़ के बाकी सब लोग रूम से चले जाओ। फिर सब लोग रूम छोड़ के जाने लगते हैं और मैरी यंगेस्ट की तरफ देख के सोचती है कि 1-on-1 टॉक फादर के साथ, हाँ इतना भी बुरा नहीं था बच्चे। शेरॉन बोलता है कि मैंने सबको बाहर भेज दिया क्योंकि मेरे पास कुछ सवाल हैं जो मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहता हूँ। ट्विन ब्रदर ने बताया कि तुमने कोई स्पेशल पावर इस्तेमाल की है, तुम्हें पता है ना हमारे रनकैंडल फैमिली में मैजिक का यूज़ फॉरबिडन है, क्योंकि तुम स्वॉर्डशिप के पीक तक नहीं पहुंच सकते अगर तुम मैजिक ट्रेन करोगे। तो अब बताओ वो कौन सी पावर है जो तुम यूज़ कर रहे थे। अगर ये मैजिक हुई तो मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं जाने दूंगा। इसके बाद जिंग शैडो एनर्जी को चेरॉन को दिखाते हुए बोलता है कि मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता ये क्या है, मैं नहीं बता सकता ये मैजिक है या ऑरा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं इस पावर को क्या बुलाऊं। और उस पावर को देखने के बाद चेरॉन चौंक जाता है और बोलता है ये तो फाउंडर ऑफ रनकैंडल की पावर है, और अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि ये पावर शैडो एनर्जी है, पहले बरिस्टा स्वॉर्ड, शैडो एनर्जी, इसका मतलब इस बच्चे की डेस्टिनी हेड ऑफ फैमिली बनने की है। इसके बाद फिर वो जिंग को बताता है कि ये पावर सॉल्ड्रेन द गॉड ऑफ शैडो की है। जिंग पूछता है कि गॉड ऑफ शैडो। चेरॉन बोलता है हाँ, सॉल्ड्रेन ने रनकैंडल फैमिली के फाउंडर लॉर्ड टिमारी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और तब से वो हमारे साथ ही रहते आए हैं, लेकिन लॉर्ड टिमारी के डेथ के बाद सॉल्ड्रेन कभी भी हमारे फैमिली में अपीयर नहीं हुए। और मुझे इसका रीज़न तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्ड्रेन तुम्हारे जरिए हमारे रनकैंडल फैमिली तक फिर से पहुंचना चाहते हैं। इसके बाद जिंग चेरॉन से पूछता है कि फादर, मैं एक बात को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि जो पर्सन है गॉड सॉल्ड्रेन, क्या वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है। ये सुनने के बाद चेरॉन बोलता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पहले कभी गॉड से फाइट नहीं की है। ये सुनने के बाद जिंग सोचने लगता है कि आपने पहले कभी गॉड से फाइट नहीं की है, सच में सबसे अच्छा आंसर है जो तुमने मुझे दिया है। इसके बाद चेरॉन जिंग के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि
ये एक सच में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू तुम्हारे इस इनोसेंट क्वेश्चन के लिए। इसकी वजह से मुझे एक बहुत अच्छा टॉपिक मिल गया है कन्वर्सेशन करने के लिए। अच्छा चलो, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जो पावर है शैडो एनर्जी, तुम इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? जिंग बोलता है कि मैं इस पावर का इस्तेमाल अपनी फैमिली के लिए करूँगा। और ये सुनने के बाद फिरौन जोर जोर से हंसने लगता है। क्या गजब का झूठ बोला है, तुमने अपने दोनों भाइयों को मारा और उनको उठा के बाहर तूफान में फेंक दिया, और तुम कह रहे हो कि ये पावर तुम अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करोगे। तो अब मुझे सच सच बताओ, ये पावर कैसे इस्तेमाल करने वाले हो? इसके बाद जिंग सोचने लगता है कि मुझे ये पता था, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाले। और फिर बोलता है कि मैं इस पावर का इस्तेमाल अपने खुद के लिए करूँगा। सुनने के बाद चिरौन बोलता है कि मुझे ये जवाब पसंद आया, और फिर वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अब से मैं तुम पर कड़ी नज़र रखूँगा। फिरौन के जाने के बाद जिंग अपने घुटनों पे आ जाता है और बोलता है आज तो बच गया भाई। मुझे नहीं लगा था वो मुझसे ये पूछने लगेंगे कि मैं इस पावर को कैसे इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन मुझे ये सोचकर अच्छा लग रहा है कि फादर को मेरे लिए एक्सपेक्टेशन है। जिसमें मेरी ये लाइफ प्रीवियस लाइफ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जब सब जाने लगते हैं तो मैरी आके जिंग को बुलाती है और उसे एक बॉक्स देने लगती है। जिंग पूछता है कि सिस्टर मैरी ये क्या है? उस पे मैरी बोलती है कि ये गिफ्ट है तुम्हारी बड़ी बहन की तरफ से, इसको अच्छे से उबाल के खाना, जल्दी से ताकतवर बन जाना। इसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। उनके जाने के बाद जब जिंग उस बॉक्स को खोल के देखता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑनिग्रिफ हार्ट होता है। उसको देखने के बाद जिंग सोचने लगता है कि 7 साल के बच्चे को ये देना, सिस्टर मैरी सच में पागल हो गई हैं। फिर वो अपनी सिस्टर के बारे में बताते हुए बोलता है कि वो एक 6 स्टार नाइट और 7th राइडर रन कैंडल हैं, और उन्हें वाइल्ड फ्यूरी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उन्हें एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो कि है मैड वुमेन ऑफ साउथ रीजन। और सिस्टर ने मुझे ये जो हार्ट दिया है, इसका रीज़न बहुत ही साफ है कि मैं जल्दी से ताकतवर होकर उनका फाइटिंग अपोनेंट बनूं। इसे यंग एज में खाने से ना कि मुझे सिर्फ फायर रजिस्टर्स मिलेगा, बल्कि ये मेरे बॉडी की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ देर बाद उसकी मेड उस हार्ट का सूप बना के लाती है और बोलती है कि यंग मास्टर, मैंने आपको ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं कराया ना? जिंग उसको देखते हुए बोलता है कि अच्छा गिली तुम हो। उस सूप को जिंग को देते हुए बोलती है, यंग लेडी ने आपके लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लाया है, इसे ठंडा होने से पहले खा लीजिए। फिर जिंग बोलता है कि ठीक है, लेकिन उससे पहले टोना ब्रदर्स तुम लोगों को कुछ चाहिए तो बता दो। उन लोग बोलते हैं कि लगता है ये जो सूप है तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है अकेले खाने के लिए। हमने देखा है कि गिली बहुत बड़े टब में इसको लेकर आई है। उनसे पूछता है तुम लोग को भी खाना है क्या? बोलते हैं हाँ हाँ हमें भी खाना है। जिंग बोलता है ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। फिर वो उन्हें खुदाई करने के लिए भेज देता है। खुदाई करते समय उनमें से एक बोलता है कि मैं नहीं पता मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है, पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन अगर किसी ने हमें यहाँ गड्ढे खोदते हुए देख लिया तो क्या बोलेगा? अभी दूसरा वाला बोलता है कि हमें क्या करना है, कोई हमें देख लेगा तो इसमें सारी गलती यंगेस्ट की ही होगी, हमें तो सिर्फ सूप खाने से मतलब है। और जहाँ पे वो लोग खुदाई कर रहे होते हैं उसी के नीचे एक लैब होती है, वहाँ पे एक इंसान कैद होता है और उसके अंदर से वही सेम शैडो एनर्जी निकल रही थी जो जिंक इस्तेमाल करता है। आज की सीरीज़ को हम यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।